हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज है हिंदी दिवस। पूरे भारत भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हिंदी दिवस और हिंदी भाषा से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक को कवर किया है। आज के क्लास में हमने हिंदी दिवस और हिंदी भाषा से रिलेटेड टॉप 45 जीके के क्वेश्चन लिए हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी से एक क्विज पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। भारत की राजभाषा या फिर आधिकारिक भाषा हिंदी है। भारत के अलावा एक और देश ऐसा है जहाँ की राजभाषा या फिर आधिकारिक भाषा बोलिए हिंदी है। उस देश का नाम आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि भारत के अलावा कौन ऐसा देश है जहाँ की राजभाषा हिंदी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा या फिर राजभाषा के रूप में अपनाया था। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। इसीलिए भारत भर में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या फिर हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है हिंदी, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। इंग्लिश में इसका जो थीम है वो है, नोट कर सकते हैं, हिंदी, स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2025 का विषय है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है जो कि हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है भारत भर में, और ये है विश्व हिंदी दिवस जो कि हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। ठीक है, विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी भाषा का बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इस साल भी 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया गया था। तो उसका विषय क्या था वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है वो तो हमने जान लिया। अब ये बताइए 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1975 में इसी दिन नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में। इसीलिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1925 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? अब बताइए कि विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या था? इसका विषय था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। इंग्लिश में इसका थीम होगा ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी जो है ये भारत की आधिकारिक भाषा या फिर भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। वहीं विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था, 10 जनवरी 2006 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित की जा रही है जो शैक्षणिक सत्र 2027-28 से
शुरू हो जाएगा। तो देखिए, भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। नेक्स्ट, 1953 में किसने सर्वप्रथम हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1953 को। पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने आपसे क्विज पूछा है कि भारत के अलावा वह देश जहाँ की हिंदी भाषा जो है आधिकारिक भाषा है या फिर राजभाषा है। तो इन चारों देश में से वो एक देश है। इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करिए। वीडियो के अंत में इसका आंसर भी बता दूंगा, तो आप सभी को सही आंसर इसका पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? पूरे विश्व भर में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या वर्तमान में 60 करोड़ प्लस है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। करोड़ में 60 करोड़ प्लस, या फिर मिलियन में देगा तो 600 मिलियन प्लस। ठीक है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी कौन से स्थान पर है? विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है इंग्लिश है। दूसरे स्थान पे मंदारिन भाषा है। मंदारिन किस देश की भाषा है? ये चीन की भाषा है, जिसे चाइनीज भाषा कहा जाता है। ठीक है। इंग्लिश पहले स्थान पे है, मंदारिन दूसरे स्थान पे है, वहीं हिंदी जो है ये तीसरे स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। भारत में कितने करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 52.83 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी है प्रतिशत में? तो प्रतिशत में ये क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर होगा इसका 43.63%। भारत में हिंदी बोलने वाले 43.63% हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अच्छा, इससे रिलेटेड 2-3 बातें और ध्यान में रखिए। इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे उदंत मार्तंड के संस्थापक। इन्होंने इस समाचार पत्र की स्थापना कब की थी? 1826 में की थी। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी उदंत मार्तंड। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी, बताइए ये शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी यानी पर्शियन भाषा से लिया गया है। हिंद से हिंदी लिया गया है। पर्शियन भाषा में जो सिंधु नदी है, सिंधु के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उन्हें हिंदी कहा जाता था। ठीक है, ये लोग जो बोलते थे उस भाषा को हिंदी कहा गया। तो फारसी भाषा में जो है इस शब्द, फारसी भाषा का ये शब्द है हिंदी। हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? इसकी जो लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये जो हम लिखे हुए हैं क्वेश्चन और आंसर, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और ये भाषा कौन सी है? हिंदी। नेक्स्ट, हिंदी को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्ष 1881 में हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना था? तो ये बिहार था। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, बहुत पहले ही। कब? 1881 में। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम किस भारतीय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी भाषा में संबोधित किया? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 में ये भारत के विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने उस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को इन्होंने संबोधित किया और इन्होंने हिंदी भाषा में संबोधित किया था। गूगल सर्च इंजन में हिंदी वॉइस सर्च की सुविधा कब शुरू की गई थी? तो गूगल सर्च इंजन में हिंदी वॉइस सर्च की सुविधा स्टार्ट की गई थी 2014 में। नेक्स्ट, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पूरे विश्व भर में हिंदी भाषा का बढ़ावा देने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए सचिवालय भी बना हुआ है, यानी सेक्रेटरीट, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट। बताइए कहाँ पर है? तो ये मॉरिशस में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को। ठीक है, सरहपा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदी को निम्न में से किस देश में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, इसके अलावा मॉरिशस, ये ऐसे देश हैं जहां पर उनकी आधिकारिक भाषा तो अपनी है ही, साथ साथ में हिंदी जो है उनकी क्षेत्रीय भाषा भी है। उपर्युक्त सभी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्षेत्रीय भाषा अलग चीज़ है, आधिकारिक भाषा अलग चीज़ है। वैसे अंग्रेजी शब्द जो हिंदी से लिए गए हैं, तो देखिए ये जो शब्द हैं, अवतार, जंगल, लूट, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें इंग्लिश में भी यही कहा जाता है, और ये सारे शब्द जो हैं हिंदी से लिए गए हैं। इसके अलावा और भी शब्द हैं, जैसे कि कर्मा, जो हिंदी से इंग्लिश में लिया गया है। खाकी, बता दे रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है ये। शरबत, शरबत, इसके अलावा और भी हिंदी के वर्ड हैं। मंत्र, ठीक है, पैजामा, पैजामा, ये सारे हिंदी के शब्द हैं और इंग्लिश में भी इन्हें सेम नाम से जाना जाता है, यानी ये सारे शब्द जो हैं हिंदी से इंग्लिश में लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 75वीं वर्षगांठ पिछले साल ही मनाई गई थी, 14 सितंबर 2024 को। ठीक है, हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ 14 सितंबर 2024 को मनाई गई। इस साल 76वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ध्यान रखिए। किस अधिनियम के तहत भारत में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई? देखिए, जब भी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था तो साथ साथ में इंग्लिश को भी भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, लेकिन इंग्लिश के लिए केवल 15 साल ही वैलिडिटी थी, यानी 15 साल तक ही ये भारत की आधिकारिक भाषा रहेगी, उस समय ये बात कहा गया था। तो जब इसकी जो वैलिडिटी हो ख़त्म हो रही थी तो फिर से इंग्लिश को आधिकारिक भाषा के रूप में बरकरार रखने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, वही अधिनियम पूछा जा रहा है। सही आंसर है इसका राजभाषा अधिनियम 1963। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 210। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के तहत विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है राज्य की राजभाषा के अलावा हिंदी या फिर अंग्रेजी भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए एक विशेष निर्देश देता है, जिसमें संघ का यह कर्तव्य बताया गया है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे और उसे विकसित करे? कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है, तो कौन सा ये अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351। ठीक है, भारतीय संविधान के डैश में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद तो आप सभी को पता होगा 343, लेकिन भाग कौन सा है? तो भाग 17 है, भाग 17 अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक, ठीक है, राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है और अनुच्छेद 343 में ही हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया है।
हिंदी भारत के संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में पूरी की पूरी 22 भाषाएं हैं, उसमें हिंदी भी है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे? तो हिंदी भाषा के प्रथम मुस्लिम कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो जो है ये एक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ है। इसकी रचना चंद बरदाई ने की थी। किसने? चंद बरदाई ने। 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, 1918 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। महात्मा गांधी ने 1918 में कहाँ पर आयोजित 8वें हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार दिया था? तो देखिए 1918 में 8वां हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। ठीक है, इसी दौरान महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार दिया था। हिंदी सीखने के लिए एक मल्टीमीडिया आधारित बुद्धिमान स्व ट्यूरिंग एप्लीकेशन कौन सा है जिसे सीडेक ने विकसित किया है? सीडेक कहाँ पर है? कंप्यूटर का निर्माण करता है, पुणे में स्थित है। इस एप्लीकेशन का नाम है लीला राजभाषा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी? तो 1960 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अधीन सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट की स्थापना 1960 में की गई थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? राजभाषा आयोग का गठन भी किया गया था 7 जून 1955 को। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। बीजी खेर इन्हें शॉर्टकट में कहा जाता है, पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। आधुनिक देवनागरी लिपि किस शताब्दी में अस्तित्व में आई? तो ये जो हम हिंदी में लिखे हुए हैं ये देवनागरी लिपि है। बताइए ये देवनागरी लिपि किस शताब्दी में अस्तित्व में आई थी? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने विदेशों में विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों या संस्थानों में हिंदी पीठ की स्थापना की है। ठीक है, तो बताइए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इस परिषद की स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 1950 को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्होंने ही इस परिषद की स्थापना की थी। निम्न में से किस वर्ष मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही फिलहाल में 2018 में वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। मॉरिशस की राजधानी है ये पोर्ट लुइस। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी दिवस और हिंदी भाषा से रिलेटेड ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये था आपके लिए क्विज, भारत के अलावा हिंदी किस देश की राजभाषा है? तो बताइए इसका आंसर मैं कमेंट में बताऊं कि अभी बता दूं? चलिए इसका आंसर मैं कमेंट में बताता हूं। ठीक है, आप लोग पहले कमेंट करिए, जिसका आंसर सही होगा उन्हें मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चल जाएगा कि इसका आंसर सही है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।